पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी घोषणा की है। अब शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर या फिर कैंपस में पौधा लगाने पर बिजली के बिल में छूट मिलेगी। रांची में वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि अपने घरों में कैंपस में पौधारोपण करने वाले परिवारों को प्रति पौधा 5 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। हालांकि ये पौधे फलदार और छायादार ही होने चाहिए, तभी योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ने आगे कहा कि जिस तरह से हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हुए विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उससे हम विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर सामंजस्य नहीं बैठाया गया तो आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चाकुलिया, गिरिडीह, साहेबगंज और दुमका में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और उसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में वन क्षेत्रों में आरा मशीन लगाने पर भी रोक लगा दी है। और उसके तहत वन क्षेत्रों को 5 किलोमीटर के दायरे में आरा मशीन का प्लांट नहीं लगाया जा सकेगा। जो कि प्लांट पहले से लगे हैं, उन्हें भी हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सर्वेश सिंघल सरकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक। झारखंड जैसे हरा भरा राज्य को भी और हरा रहे, इसमें कोई कमी कभी ना हो, ये हम सब लोग संकल्प लें। और आज विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को देखते हुए, बढ़ती कंक्रीट के जंगलों को देखते हुए मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अपने कैंपस में पेड़ लगाएगा, और गेंदा का पेड़ से नहीं, गुलाब का पेड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो पेड़ जिससे हम आने वाला समय में हमें उससे संरक्षण मिले, वैसे पेड़ लगाने वाले हर एक घर को, हर एक व्यक्ति को, जिस कैंपस में पेड़ दिखेंगे, पेड़ के हिसाब से एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। सूरज कुमार, ब्यूरो चीफ, इस समय झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सूरज, जिस तरीके के ऐलान किया गया है झारखंड सरकार की तरफ से कि पौधा लगाने पर अब बिजली फ्री मिलेगी, बहुत बड़ी घोषणा है ये। बिल्कुल, देखिए इसे बड़ी घोषणा मान सकते हैं और खासकर ये शहर के लोगों के लिए घोषणा है। मुख्यमंत्री कल वन महोत्सव के दौरान ये घोषणा उन्होंने किया है। उनका कहना है कि झारखंड के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने शहरी क्षेत्र में एक पौधा अगर लगाता है, एक पेड़ फलदार लगाता है, तो उसे 5 यूनिट बिजली सरकार मुफ्त देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि 5 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ जितना भी पौधा अगर रहेगा, जो व्यक्ति अगर जितनी की भी संख्या में अगर वो पौधा लगाते हैं, तो उसके हिसाब से गणना करके बिजली विभाग उसे 5 यूनिट पर पेड़ पर छूट देगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सजावटी में जो पौधे होते हैं, चाहे वो फूल के हो या फिर कुछ और जो सजावटी पौधे होते हैं, वो पौधे ना लगाए, बल्कि फलदार और छायादार पौधे लगाए, ताकि उसका संरक्षण हर व्यक्ति को मिल सके। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड सरकार की एक बेहतरीन और एक अच्छी पहल है, जिससे कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो जल जंगल जमीन के नाम से जाना जाता है, और झारखंड में वृक्षदार पौधे बहुत मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो लगातार यहाँ पे लोगों की जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, ताकि पेड़ काट के जो लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अगर कंस्ट्रक्शन कर भी रहे हैं, तो वो अपने घर के आंगन में 1-2 पेड़ जरूर लगाए। उनका ये संदेश है मुख्यमंत्री का। जी, क्योंकि हमने देखा भी इस समय, हमने कोरोना काल के समय में भी देखा कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी थी और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। और ऐसी दिक्कतों को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, खासकर आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए। देखिए बिल्कुल काजल, ये आने वाली जो पीढ़ी होती है, अभी आपने देखा कि चाहे वो दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, पटना की बात करें, राजधानी रांची की बात करें, जो भी मेट्रो सिटी या जो बड़े शहर है, वहां पे आपको वृक्ष मतलब छायादार वृक्ष आपको नहीं मिलेगी, ना ही फलदार वृक्ष मिलेगी, क्योंकि लोग उसे घर बनाने के दौरान उसे काट दिया करते हैं, या फिर इंडस्ट्री लगाते हैं तो काट दिया करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ही कहना है कि अगर जो व्यक्ति अगर घर भी बना रहे हैं, तो कुछ ऐसा जगह छोड़े ताकि वहां पे पेड़ पौधे लगा सके, ताकि उससे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ी है, उसे ऑक्सीजन बेहतरीन तरीके से मिल सके। क्योंकि लोगों ने 2 साल कोरोना
काल का वक्त देखा, आपने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये परेशानियां ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री इस घोषणा के साथ साथ लोगों को बेनिफिट भी दे रही है, क्योंकि आपने देखा कि शहर में बिजली की जो कीमतें हैं, लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। जो इनको यूनिट है, लगातार उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से एक अच्छी पहल है कि जो शहर के जो लोग हैं वो अगर एक पौधे लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, तो राज्य सरकार उसे 5 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। तो ये एक अच्छी पहल है और इस पहल से कहीं ना कहीं लोगों को दो तरह का इसमें बेनिफिट होगा। एक तो पहले वो पेड़ अगर लगाते हैं तो उनसे एक अच्छा छाया मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और दूसरा बिजली भी सरकार उसे दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो शहर के लोग हैं उससे इस घोषणा से, इस मुख्यमंत्री की इस अभियान से राहत मिल सकती है। जी, क्योंकि सूरज हम देख भी रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं होते हैं वहां पर तो आज भी खेतीबाड़ी होती है, पेड़ पौधे वहां पर भी होते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में देखने को जो मिलता है वहां पर पेड़ों की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है, क्योंकि उन पेड़ों को काट काट कर मकान बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, संस्थान बनाए जाते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए, निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्र में बिल्कुल कमी है। अब अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो या फिर जमशेदपुर की बात करें, चलिए मैं जमशेदपुर की ही बात करता हूं। वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारे कल कारखाने जमशेदपुर में भरे पड़े हैं। तो वैसे जगह में आप जाएंगे तो वहां पे एक तो ऑक्सीजन की वजह से लोग बेहाल होते हैं, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे उतना नहीं है जितनी पहले थी। झारखंड अलग होने से पहले या फिर काफी साल पहले की अगर हम बात बता रहे हैं तो ऐसी स्थिति में काफी बेहतरीन थी ये झारखंड। लेकिन लगातार लोगों की जो जनसंख्या में जो इजाफा होता जा रहा, फिर इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो पेड़ पौधे जो लगाए गए थे पहले, उसे काटे जा रहे हैं। चाहे वो रोड चौड़ीकरण की बात हो या फिर बिजनेस को लेकर या फिर इंडस्ट्रीज को लेकर जो पेड़ पौधे जो काटे जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है, उसका खामियाजा है जो आम पब्लिक है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है। तो ये सरकार की जो पहल है, ये कहीं ना कहीं सरकार की पहल बिल्कुल रंग लाएंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे जंगल होते हैं, तो वैसे जगहों में जो ग्रामीण है अपना भरण पोषण के लिए वहाँ के जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो काट के जो लोकल जो वहाँ पे टिम्बर होते हैं, जहाँ पे जो लकड़ियां को जो काटी जाती है, तो वहां पे वो सभी लोग वहां पे बेच दिया करते हैं। तो जो आरा मिल जो होते हैं वहां पे लकड़ियों को बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को वैसे लोगों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, जो कि आरा मिल में जो जंगल की लकड़ी को काटकर जो लोग बेचा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर रेंजर है, तो ऐसे जगहों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारा जो जंगल है, हमारी जो पहचान है झारखंड के, वो बच सके। तो मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पे ये कहा कि आने वाले दिनों में, आने वाले जो भविष्य, उसे सुधारने के लिए, उसे संरक्षित रखने के लिए जंगल की जो कटाई है उस पे भी रोक लगाने की जरूरत है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी घोषणा ये की गई है सरकार की तरफ से, जिसका फायदा आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को मिल सकेगा।